हर फल के अपने अपने हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि सेब के बेनिफिट्स कुछ और हैं और केले के बेनिफिट्स सेब से बिल्कुल अलग हैं। ये तो हर कोई जानता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कच्चे फल, पक्के फल और अच्छी तरह से पके हुए फल के बेनिफिट्स भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि कच्चे पपीते के ख्वास कुछ और हैं, जबकि अच्छी तरह से पके हुए पपीते के ख्वास बिल्कुल कच्चे पपीते से अलग होते हैं। इस चैनल पर आपको आलू बहारे के फायदे बताए जा चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरह से पके हुए आलू बहारे के फायदे बताने जा रहे हैं। अच्छी तरह से पका हुआ आलू बहारा शक्ल में कुछ इस तरह का होता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। ये रंग में शाही माइल होता है, जबकि जो दूसरा आलू बहारा होता है जो इतनी अच्छी तरह से पक्का नहीं होता, वो रंग में लाइट होता है। अच्छी तरह से पक्का हुआ आलू बहारा जायके में भी बहुत खुशगवार होता है, इसका जायका मीठा होता है, जबकि जो दूसरा आलू बहारा होता है वो जायके में खटास मारता है। अच्छी तरह से पक्का हुआ आलू बहारा खाने से आपका गला ठीक होता है, क्योंकि इसमें किसी किस्म की खटास मौजूद नहीं होती, जबकि दूसरा आलू बहारा खाने से बाज दफा आपका गला खराब भी हो सकता है। अच्छी तरह से पके हुए आलू बहारे के इस्तेमाल से आपकी खोई हुई एनर्जी फौरी तौर पर बहाल हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मिकदार में कुदरती चीनी मौजूद होती है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल आपकी बॉडी में बिगड़े हुए इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को भी बहाल करता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम भरपूर मिकदार में मौजूद होता है। इसलिए अगर आप भी कभी गर्मी की शिद्दत की वजह से नढाल हो जाएं, तो फौरी तौर पर या तो अच्छी तरह से पक्का हुआ आलू बहारा या फिर आलू बहारे का शरबत इस्तेमाल करें। फौरी तौर पर आपकी खोई हुई एनर्जी बहाल हो जाएगी और आप दोबारा से हशाश बशाश महसूस करेंगे। अच्छी तरह से पके हुए आलू बहारे का मिजाज सरद तर होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल जिस्म की बेजा गर्मी का खात्मा करता है। अगर आप सख्त गर्मियों के दिनों में इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको गर्मी की शिद्दत कम महसूस होती है। जिन लोगों के हाथ पाँव में जलन होती है वो लोग इसका इस्तेमाल जरूर करें, हाथ पाँव की जलन का खात्मा हो जाएगा। इसी तरह जिन लोगों को गर्मी की शिद्दत की वजह से या जिस्म में गर्मी बैठ जाने की वजह से पेशाब जल कर आता है, वो लोग भी अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो पेशाब की जलन का खात्मा हो जाएगा। अच्छी तरह से पके हुए आलू बहारे में जबरदस्त डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। इसका इस्तेमाल आपके जिगर और गुर्दों में मौजूद जहरीले और फाजल मादों को आपके जिस्म से बाहर निकालने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल गुर्दों में बनने वाली पथरी को रेजा रेजा करके पेशाब के रास्ते आपके जिस्म से बाहर निकाल देता है और जिगर में बैठी हुई गर्मी का भी खात्मा करता है। जिगर में बैठने वाली गर्मी बेहद खतरनाक होती है और आपको बहुत से बड़े मसाइल में मुब्तला कर सकती है। 1 आउंस अच्छी तरह से पके हुए आलू बहारे में तकरीबन 11 ग्राम के करीब शुगर मौजूद होती है, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल आपको वजन कम करने में मदद करता है, क्योंकि आलू बहारे में काफी मिकदार में फाइबर भी मौजूद होता है। जब आप आलू बहारे का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें मौजूद शुगर फौरी तौर पर आपके खून में नहीं मिल जाती और आहिस्ता आहिस्ता आपके खून में मिलती है। इस तरह आलू बहारा ना सिर्फ आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी इस फिक्र के कि आलू बहारे का इस्तेमाल आपका वजन बढ़ाएगा, बल्कि आलू बहारे का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, खासकर अच्छी तरह से पके हुए आलू बहारे का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके पेट पर मौजूद चर्बी को कम करने में मददगार रहता है। अच्छी तरह से पका हुआ आलू बहारा विटामिन ए से भरपूर होता है। विटामिन ए आपकी आंखों के लिए बेहद जरूरी विटामिन है। जिस्म में विटामिन ए की कमी होने पर आपकी आई साइट वीक हो सकती है, इसलिए अगर आप आलू बहारे का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी आई साइट को तेज करने में मदद करता है और आपकी आंखों की हिफाजत करता है। और यही वजह है कि पुराने जमाने में हकीम हजरात जिन मरीजों की नजर कमजोर हो रही होती थी उनको मीठे आलू बहारे खाने का मशवरा दिया करते थे, यानी अच्छी तरह से पके हुए आलू बहारे खाने का मशवरा दिया करते थे। अच्छी तरह से पके हुए आलू बहारे ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इनमें मौजूद ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स आपके सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं और आपको कैंसर और दूसरे बहुत से मुज़ी मराज से बचाने में मददगार होते हैं। कब्ज को तमाम बीमारियों की माँ कहा जाता है, क्योंकि एक दफा अगर आप कब्ज का शिकार हो जाएं तो कई दिन से खाया गया खाना आपके जिस्म में ही मौजूद रहता है और आपके जिस्म में जहरीले और फाजल मादे जमा होने लगते हैं। जिस्म में जमा होने वाले ये फाजल मादे आपको बहुत सी खतरनाक और बड़ी बीमारियों में मुब्तला करने का सबब बनते हैं। लेकिन अच्छी तरह से पके हुए आलू बहारों का कुछ दिन तक मुसलसल इस्तेमाल आपको पुरानी से पुरानी कब्ज से निजात दिलाने में मदद करता है, क्योंकि आलू बहारों में काफी मिकदार में फाइबर मौजूद होता है। और इसके अलावा आलू बहारों का इस्तेमाल, खासकर अच्छी तरह से पके हुए आलू बहारों का इस्तेमाल आपकी आंतों की खुश्की का खात्मा करता है, आपकी आंतों को नरम करता है और कब्ज का खात्मा करता है। इनका इस्तेमाल आंतों की सफाई करता है, आपके हाजमे को मजबूत करता है, हाजमे की खराबियों का खात्मा करता है। अच्छी तरह से पके हुए आलू बहारे इस्तेमाल करने से आपके खून में बढ़ने वाली तेजाबियत का भी खात्मा होता है।
इसके अलावा इनमें भरपूर मिकदार में विटामिन के भी मौजूद होता है, जो कि आपके खून की सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, खून को गाढ़ा नहीं होने देता और ना ही खून को जमने देता है। अच्छी तरह से पके हुए आलू बहारों में सोलिबल और नॉन सोलिबल दोनों किस्म का फाइबर मौजूद होता है, जो कि आपके जिस्म में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल को जज़ब करके आपके जिस्म से बाहर निकालता है। इसके अलावा इनका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में भी मदद करता है। यही वजह है कि कहा जाता है कि आलू बहारों का इस्तेमाल आपके दिल के लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि जिस्म में बढ़ा हुआ बैड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर का मर्ज, ये दोनों आपके दिल की सेहत के लिए बहुत मुज़र होते हैं। लेकिन अगर आप आलू बहारों का इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बल्कि हाई ब्लड प्रेशर का भी खात्मा करने में मददगार है आलू बहारों का इस्तेमाल। अब आपके साथ अच्छी तरह से पके हुए आलू बहारों की एक रेमेडी शेयर करने जा रहे हैं, जो कि यकीनन बहुत मजेदार रेमेडी है, क्योंकि जो रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है अच्छी तरह से पके हुए आलू बहारों की चटनी की रेमेडी। आपने अच्छी तरह से पके हुए आधा किलो आलू बहारे लेने हैं। उसके बाद आपने एक पतीली ले लेनी है। इस पतीली में आधा लीटर पानी शामिल करना है और इसमें आलू बहारों को भी डाल देना है और आधा कप चीनी भी शामिल कर देनी है। उसके बाद इस बर्तन या पतीली के नीचे आग जला दें और अच्छी तरह से पकने दें। जब आलू बहारे अच्छी तरह से गल जाएं तो उसके बाद आपने गुठलियां निकाल लेनी है और अच्छी तरह आलू बहारों को मैश कर लेना है। उसके बाद इसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसमें आपने चारों मगज भी शामिल कर देने हैं और किसी शीशे के एयर टाइट बर्तन में डालकर इसे महफूज कर लेना है। आप इसको मुसलसल लगातार फ्रिज में 7 दिन तक महफूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आलू बहारे की चटनी तैयार हुई है ये बहुत ज्यादा हेल्दी है और इसके बेशुमार हेल्थ के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। अक्सर लोगों को जिस्मानी कमजोरी का मसला रहता है, वो हर वक्त थके थके महसूस करते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो इस चटनी के 2 चम्मच नाश्ते, 2 चम्मच दोपहर के खाने और 2 खाने के चम्मच ही रात के खाने के साथ ले लिया करें। इंशाल्लाह इस तरह करने से उनके जिस्म में एनर्जी आएगी, ताकत आएगी और थकावट और कमजोरी महसूस नहीं होगी। आलू बहारे की ये चटनी आपकी आई साइट के लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि जैसे कि आपको वीडियो में ऊपर बताया आलू बहारे में विटामिन ए मौजूद होता है और चारों मगज भी आपकी आई साइट के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। इसलिए अगर आप दिन में 2 दफा खाने के 2-2 चम्मच इस चटनी का इस्तेमाल कर लिया करें तो आई साइट की कमजोरी का खात्मा होता है। हामला खवातीन भी आलू बहारे की इस चटनी का जरूर इस्तेमाल करें। ग्रोइंग एज के बच्चों के लिए भी इस चटनी का इस्तेमाल बहुत अच्छा रहता है। उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं और ग्रोथ में भी मदद मिलती है। आलू बहारे की इस चटनी का निहार मुंह इस्तेमाल आपके दिमाग और असाबी निजाम के लिए भी बहुत अच्छा है। आपके दिमाग और असाबी निजाम को मजबूत करता है और दिमाग की कमजोरी का खात्मा करता है। इसलिए इस चटनी का इस्तेमाल ऐसे लोगों को जो दिमागी नौयत का काम करते हैं या ऐसे बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं उनको इस्तेमाल जरूर करवाएं। एक बहुत जरूरी बात, अगर आप घर पर तैयार होने वाली पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव ब्यूटी रेमेडीज को देखना चाहते हैं तो हकीम अली ब्यूटी सीक्रेट्स यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा।